चलिए दोस्तों, एक बार मैं फिर अपने सपनों की विचित्र दुनिया में आपको ले चलता हूँ। हम एक नदी में 4 दोस्त नहा रहे थे। नदी का जैसे आपने कहीं-कहीं देखा होगा, पाठ चौड़ा हो जाता है, तालाब जैसा बन जाता है। उसमें बहाव कमज़ोर होता है, धीरे-धीरे पानी बहता है। वहाँ पर पानी कहीं पर हमारी कमर से था, कहीं पर पेट से, कहीं पर सीने तक था। उस पानी में हम चारों दोस्त खेल रहे थे। इधर से उधर तैर करके, डुबकी लगा करके जा रहे थे। हमारे खेलते नहाते कुछ ही देर में 2 डॉल्फिन मछलियाँ आ गईं। खेल में हमारे साथ वो भी शामिल हो गईं। जैसे हम खेल रहे थे उसी प्रकार से वह भी हमारा साथ देने लगीं। हम उनके पीछे भागते तो उनकी स्पीड तेज़ हो जाती, उनको छू लेते तो फिर वो हमें अपनी पीठ पर बैठने का इशारा करती। आवाज़ निकाल करके हम समझ जाते तो उनकी पीठ पर बैठते और वो तेज़ी से हमें लेकर के भागती। इस प्रकार से बहुत देर तक हम मज़े लेते रहे। डॉल्फिन मछलियाँ भी हमारे साथ बहुत खुश थी खेल करके। यही खेलते खेलते जंगल की ओर से एक भैंसों का झुंड पानी में उतर गया। उस झुंड में बस कुछ ही पलों में एक जंगली भैंसा हमारी ओर लपका। हम बड़े मुसीबत में फंस गए। तो मेरे 3 दोस्त तो उसी ओर जो किनारा था उधर ही निकल गए जल्दी से और जंगल में पहुंच गए। किंतु मैं फंस गया नदी की चौड़ी धारा की ओर। मुझे भैंसा दौड़ाए हुए, मैं आगे आगे तैर कर भाग रहा हूँ, भैंसा पीछे पीछे दौड़ाए हुए है। अब नदी का तेज बहाव आ गया, मैं तैरते तैरते थक गया। एक बार तो भैंसा इतना नज़दीक आ गया जैसे मुझे मार ही डालेगा। मेरी ये हालत देख करके डॉल्फिन मछलियाँ जो थी पास में ही रही होंगी, मैं उन्हें देख नहीं पाया था। तो एक मेरी हालत समझ गई तो तुरंत मेरे बगल में आई और मुझे अपने ऊपर पीठ पर बैठने का इशारा किया। मैंने इशारे को समझकर उसकी पीठ में सवारी कर ली। बैठते ही वो बहुत तेज भागी। वो तो पानी के ही जीव होते हैं, तैराकी उनके रग रग में बसी होती है, उन्हें विरासत में मिली होती है। वह मुझे बहुत तेज़ी से लेकर किनारे की ओर भागी, भैंसा बहुत पीछे रह गया। अब किनारे पर आकर के मैंने उसका धन्यवाद दिया और बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ाई की ओर भागा। खड़ी चढ़ाई थी। खड़ी चढ़ाई में जो झाड़ियों के झुरमुट थे उनको पकड़ के चढ़ने लगा और ऊपर चढ़ गया। तो ऊपर जैसे ही चढ़ा करीब 10 फुट में, चढ़ाई तो और भी थी, तभी भैंसा निकल के आ गया। नीचे वह हुंकार भरने लगा, बड़ी तेज़ी से सींग मार रहा था। जो भी मिट्टी थी, पत्थर थे, लकड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे, झाड़ियाँ थी, बहुत तेज़ी से उनमें अपने सींग मार रहा था, फुफकार रहा था। लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, अगर डॉल्फिन मछलियाँ साथ न देती, एक मुझे अपनी पीठ पर बैठाल करके किनारे पर न ले आती, तो भैंसा तो आज मुझे मार ही डालता। बस दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आज की कहानी यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।